जय श्री हरि। आज सुनेंगे एक राजा की कहानी जिन्होंने श्री कृष्ण जी का मंदिर बनवाया और उस मंदिर की सेवा के लिए एक पंडित जी को नियुक्त किया। कई सालों तक पंडित जी और राजा उस मंदिर की सेवा करते रहे। तो परंपरा ये थी कि जब पंडित जी बिहारी जी को माला पहनाते थे तो जब दूसरे दिन उनकी माला उतरती थी तो वो राजा के गले में पहनाई जाती थी। कई सालों तक ये चलता रहा सिलसिला। एक बार की बात है, जब राजा बहुत बीमार हो गए तो उन्होंने अपने सेवक के साथ वो माला बिहारी जी के चरणों में भेजी और कहा कि आज राजा जी स्वस्थ नहीं है तो आज नहीं आ पाएंगे मंदिर में। तो पंडित जी भी बहुत बुज़ुर्ग हो चले थे। उन्होंने कहा कि कई सालों से मैं बिहारी जी के गले से निकाल कर जो माला राजा को पहनाता हूँ, तो आज मैं वो माला क्यों ना अपने गले में डाल लूँ, ये बहुत सही मौका है। तो पंडित जी को ऐसा करते हुए सेवक ने देखा और सेवक दौड़ते हुए राजा के पास गया और उसने कहा कि राजा जी, जो पंडित जी थे उन्होंने बिहारी जी के गले से माला निकाल कर अपने गले में पहन ली। तो राजा जी तुरंत वहाँ पहुँचे और उन्होंने घबराहट में पंडित जी को जब खबर मिली तो उन्होंने वापस से माला बिहारी जी के गले में डाली और राजा को माला निकाल कर पहना दी। राजा ने देखा कि माला में एक सफ़ेद बाल था। तो राजा ने कहा कि ये सफ़ेद बाल किसका है? तो पंडित जी ने घबरा कर कहा कि ये बाल तो बिहारी जी का है। तो राजा ने कहा कि मैं कल आऊँगा और अगर बिहारी जी का बाल अगर ये सफ़ेद निकला, अगर काला निकला तो आपको दंड दिया जाएगा क्योंकि आपने मेरे साथ छल किया है। अब राजा वहाँ से चले गए, लेकिन पंडित जी बहुत घबरा गए और रात भर वो सो नहीं पाए। उन्होंने बिहारी जी को दंडवत प्रणाम किया और बोले कि प्रभु, मैंने आपको का आशीर्वाद पाने के लिए ये माला अपने गले में पहनी थी क्योंकि मैंने सोचा कि मुझे मौका मिलना चाहिए, पर आप ही मुझे बचा सकते हैं। वो रात भर सोए नहीं पंडित जी। अब दूसरे दिन जब राजा वहाँ पहुँचे तो बिहारी जी का श्रृंगार हो ही रहा था। तो राजा ने देखा, मुकुट हटाया गया तो देखा कि बिहारी जी के बाल सफ़ेद थे। अब राजा ने सोचा कि पंडित जी ने कहीं मेरे से छल किया होगा, कभी बाल नकली लगाए हों। तो राजा ने बिहारी जी के बाल खींचने लगे तो उसमें से खून की धारा फूटने लगी। तो राजा घबरा गए और बिहारी जी को प्रणाम करते हुए कहा कि प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। तो मूर्ति में से आवाज़ आई कि राजा, तुमने सिर्फ मुझे मूर्ति समझा, लेकिन पंडित ने मुझे पूरे भाव से भगवान के रूप में पूजा, इसलिए मैं अपने भक्त को बचाने के लिए मुझे ये प्रमाण देना पड़ा। इसलिए कहा जाता है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं और आप चाहें तो पत्थर में भी आपको भगवान के दर्शन हो सकते हैं। भाव होना चाहिए।